अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आज हम आपको लिए चलेंगे लेडी पुलिस स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? SHO मेरी हूँ ट्रांसफर हुई इस थाने हुण SHO ने पहले SHO गोबिया सन। भाई तुम कैसी एहलकार हो, अपने अफसर के सामने कुर्सियों पे बैठी हुई हो? राती पुलिस मुकाबला हो गया तो थक गई ही बहुत। ओए 8 घंटे पुलिस मुकाबला होता रे। भलवान सन, भलवान एडे एडे कद उन्होंने, यकीन करो। मुकाबला खत्म भी हो गया तो फिर लड़ी जान डे। पहलवानों के साथ आपका क्या मुकाबला, क्या बेतुकी बात? सर काल चली है, काल दे चने दसे कि जी लेडीज जिम दे झगड़ा हो गया। अच्छा, मैं फिर नफरी लैके पहुंची उत्थे, जिसले अगे गई तो कोई पता ही नहीं सी लग रहा कि औरतें किहड़ी ते बंदे किहड़े। औरतें भी उड़ी उड़े ते बंदे भी उड़े उड़े। 3-4 मेरे लत्तां मारियां, बहुत ही गुज्जियां। मैं तो 10 मिनट बाद साइड ते हो गया। ये नौकर जी बैठ के एक्सरसाइज करने लग। तो फिर कोई गिरफ्तारियां डाली, कुछ किया कि नहीं? 30-40 औरतां बंदे सानू, मैं किथे हवाला च इन्ने बंदे लिया के रखने सी। उत्थे ही सुलह कराती। चुप करात। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। सर मैं आज बहुत खुश हूँ, आप हमारे थाने में आए हैं। अच्छा, ये हवालात में कौन बंद है भाई? ए जने फुल्लां वाली चादर नहीं लई, हाँ जी। ये करदी लोगों दे घरां च काम, इहदे नाल चोरियां करवांदी। ओए सर मैं आज तक कदी चोरी नहीं की, मेरे को कसम चुका लवो। 3 अंगूठियां इहदे कोल बरामद होईयां, एक विच डायमंड दी। सर किसी ने चलाकी करके मेरे पर्स च पाती हैं सर। ये दूसरी खातून भी इसके साथ थी है? ना जी, अल्लाह माफ करे, दी बड़ी खतरनाक है। ये सर मनशियात बेचदी है। बेचती कहाँ है? ये ज्यादातर जांदी यूनिवर्सिटियां दे विच। मेरे को गलती थी, मेरे को माफ कर दो। नहीं तो है क्या चीज? नारकोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, क्या है? कोक बेचती हो? ना सही, खुदा तो डरो। सर सही। ए कांस्टेबल समीना ने हाँ जी। चक के दस दी असली है कि नकली है। आहो तजर्बा ही है ना। जो बेहोश हो जाओ समझो असली है। पर जो मैंने फड़िया ना, मैंने कहती तुसी नहीं बेचदी। हाँ नहीं, पुलिस की निगरानी में क्राइम तो पनपता है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में होता है इस तरह। सर ये तो इल्जाम है हमारे पे। पर ये मुझे जिस बात की समझ नहीं आ रही ना, कि आप आज भी इसी झंझट में फंसी हुई हैं। आप तो पुलिस छोड़ना चाहती थी। सर फिर क्या करें, हमारे मसाइल ही नहीं हल होते। अभी तक आपका मसला हल नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक मैं वही की वही हूँ। बल्कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप जरा बात आगे फॉरवर्ड करें ना। मैं तो 6 कहती भी ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, उनती नहीं मन्नी। क्या फजूल बकबक कर, उसने क्रिमिनल के साथ शादी करनी है? ये चक्कर च डॉक्टर फड़िया सी फिर भी नहीं मनी। मैं तो अल्लाह दा शुक्र है लव मैरिज कीती है, आज तक शादी कामयाब। एडा डिसेंट कि मुंह गल नहीं करदा। गूंगा है ना बेचारा। गूंगा? वैसे जरा थत्था टाइप है कि ਇੰਨਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖਦਾ। क्यों? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਬਾ। अच्छा, तथा भी है, कुब। यकीन करो चश्मा लांदे ने, कोई सजदा चश्मा। एडा मोटा नजर वाला नहीं हुंदा जेड़ा। ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। लेकिन दोवां च प्यार बहुत है। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲੱਭੇ। मैं तो दिखावांगी, मेरे नाल खड़े ने ग्लासेस वाली तस्वीर दे ਹਾਂ, विच। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਾਸ ਫੜੇ ਨੇ। वैसे सर एक बात है, जवेरिया के बड़े रिश्ते आते हैं। मैं तो जब तक IG नहीं बन जाती मैं शादी नहीं करूंगी, मैंने फैसला कर लिया। नहीं तो आईजी बनना वट पे पड़ा। आजकल तो इस तरह ही लग रहा है। सर कोरोना की वजह से हालात बहुत ही बुरे हो गए हैं, अब तो लोग बिल्कुल ही शादी नहीं कर रहे। सर वैसे कोरोना में मैंने जितनी शादियां देखी हैं ना, खाली घर वाले साली कपल्स और फैमिलीज में बड़ा कमाल सिस्टम रहा है। कोरोना ने आपको इनडायरेक्टली बहुत कुछ दिया भी है। मसलन क्या सर? मसलन ये कि आप लंबा चौड़ा लाओ लश्कर लाए बगैर शादियां कर लें। शादी का मकसद महज शोर शराबा तो नहीं होता ना। इसी तरह जो लोग कहते हैं कि जी बिजनेस बर्बाद हो गए, ठप हो गए, हैं बहुत से जो बर्बाद हुए हैं जी। अब उन्हें री इमर्ज करते करते टाइम लगेगा। कुछ बिजनेस थे जो थोड़े से मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते रहे, क्योंकि उन्होंने alibaba.com की वो बात पल्ले बांध ली थी कि ये साल सरवाइव कर जाओ, यही तुम्हारा प्रॉफिट है। अब वो जिस तरीके से इमर्ज किया, बल्कि ऊपर जा रहे हैं, मुझे लगता है अगली पिछली सारी लेटें निकाल लेंगे विद इन अ ईयर्स टाइम। वो जो चाइना में एरमेस वालों का, बिल्कुल सर, ने तो बड़ा वक्त डाल दिया था। ऐसे बिजनेस और के। इसी तरह यहाँ भी बहुत सी ऑनलाइन इंडस्ट्री बूम पे आ गई। बिल्कुल सर, सही वाला फ्लरिश किया और यहाँ पर प्रॉपर एक ट्रेंड आया ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन असी इन्नी ड्यूटी दी है कोरोना दे, साड़ी सैलरी में कोई फर्क नहीं पैना। मैं समझता हूँ आपको स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए, सारी पुलिस को। बिल्कुल। ये जो कोरोना में इन्होंने काम किया है, अनफॉर्चुनेटली कोरोना में जो क्राइम होता रहा है वो भी पुलिस ही के हाथों होता रहा है। क्यों जी?
जी हाँ सर, पुलिस तो कोरोना के दिनों में भी हफ्ते और उनकी दिहाड़ियों का सिलसिला चलता ऐसी रहा। ऐसी दिहाड़ी जो कारोबार सर बंद किए जाते थे, जैसे टाइम मुकर्रर थे, शटर गिरा के बिजनेस होता था और बाकायदा इनकी सर रोजाना की बुनियाद पर इनको दिहाड़ियां मिलती थी पुलिस। ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧਮਕ ਆਉਣ ਡਈ। लेकिन ये मेहरबानी करो तुम जरा साड़ी आवाज़ उठाओ कि सानू कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट। मैं कल्ले जीशान साहब ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जीशान साहब कौन? ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨ ਕਹਿੰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। इसका क्या मतलब है? ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਆ। ये तो घर में अकेले होते हैं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਨੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਰੇੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। अच्छा ये तो बोर कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। सर, खबरियार की लेडीज़ पुलिस बड़ी अनफिट लगती है, क्या इनकी कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं हुई? ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਗ 'ਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰੀਏ। नहीं बात तो ठीक की है बिल्कुल वैसे। ठीक है। क्या आप अनफिट हैं? ਅਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਸਹੀ ਕਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਗੇ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ये क्या फजूल कगे का? ਘੱਗਾ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਢੋਡਰ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ जी, पहाड़ी कौवा होता है, लेकिन आप बिहेव करें। आप ऑडियंस के साथ ये बात नहीं कर सकते। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। सिर्फ यही कहा है ना कि मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूं, अनफिट हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं। ਅਨਫਿਟ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? बड़े बड़े स्मार्ट पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे पास हैं। बिल्कुल। बड़ी बड़ी स्मार्ट खवातीन भी खवातीन भी। इस प्रोफेशन में हैं। ਮੈਡਮ ਸੋਬੀਆ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਐਨ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ دیਵਾਨੇ ਐਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। मैं सर दी जवानी देखी है। ये सर क्यों कहती हैं, मैडम क्यों नहीं कहती? हमारे यहाँ रिवाज है, हम अपने खतून अफसर को भी सारी कहती हैं। ये वैसे वाकई सब कॉन्टिनेंट में अजीब ये एक साइकी है और कॉलोनियल असरात हैं कि सर जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे है, बंदा या बंदी, उसे सर ही कहते हैं। बिल्कुल सर, इवन हमें भी डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ। यकीन करो साढ़े मसाइल बहुत हैं। नहीं, मसाइल तो पुलिस डिपार्टमेंट के वैसे ही बहुत ज्यादा हैं। हमारे और टाइप के मसाइल हैं। मसलन हमारे तो कई अफसर जो ना हम ही को हरास करने लग जाते हैं। ਹੁਣ ਸਰ ਸੋਬੀਆ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋ ਹਰਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਦੌੜਿਆ ਜਾਣਾ। सर सो ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਸਮੀਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। कौन सी सहूलत? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ। ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਨੇ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। ਅੰਨਾ ਚ ਵੱਜਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਈ। वो क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। एक दो दफे तो बड़े बकुए हुए साढ़े नाल। अच्छा 1-5 ते कुड़ी ने कॉल चलाई भी मेरे ते जुल्म हो रहा है। अच्छा। मैं जाके इंज करके ठुड्डा मार के मैं दरवाजा खोलिया, हाँ। ओ चपेड़ा पईयां किसे? हमें। ਉਹ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਮਕੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਿੰਮਕੋ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। क्यों सही, मोटरसाइकिल वाली बात ठीक है? आपको पहले उनकी सारी बातों पे यकीन आ रहा है? नहीं। मोटरसाइकिल कमाल। जैन दे कोल है अपना 1 to 5, मैं कई दफा चलाया। 1 to 5 तुम्हारे सामने क्या है? मैं एक दिन माल ते C130 लाके चढ़ गई। हुण ठीक है। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਥਾਣੇ। खुद चला के आते थे? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। फोन आ रहा है आपका। हेलो जी, वेलकम। जानी बार देखो टेलीविजन चैनल तो आए ना इंटरव्यू वास्ते। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ। मैंने भी अपने मसाइल बताने हैं। अस्सलाम वालेकुम SHO साहिबा, कैसी हैं आप? तशरीफ इधर आए ना, क्या हो गया? शुक्रिया। अच्छा जी, हम आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे। नहीं ऐसी कोई गल नहीं, टाइम ही टाइम है, आप जितना मर्जी टाइम लीजिए। दरअसल हमें हर थाने में जाना होता है और सबसे एक सवाल करना पड़ता है, तो बस एक ही सवाल कर सकेंगे। चलें। मेरा आपसे सवाल है कि आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं, कैसे मुतमईन हैं? इसकी बात ये क्या शुरू कर दिया? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਮਸਾਇਲ ਆ। यार एक काम करें, मैं मशवरा दूं। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। आप 1 at a टाइम सबसे पूछ लें कि क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमैन हैं? चले मेरे ख्याल से फिर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से। सबसे एक ही सवाल है मेरा, क्या आप लोग अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
देखिए कारकर्दगी वहाँ पे होती है जहाँ पे आप हमें हमारे हकूक दे, हमारे मसाइल हल करें। हमें तो यहाँ पे देखो हमारे मसाइल मैं तो सीरियस कह रही हूँ कि उन्होंने हर सवाल का जवाब मैं देंगी। खबरदार हो जाना बिच को बोले जी। तो आप मुतमईन हैं? देखिए मुतमिन तो हम तब होना मेरी बहन अगर हमारे मसाइल जो है वो हल किए जाए। मुझे एक मिनट मैं सुनता हूँ। दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। तो तुझसे क्या मैं सुनता हूँ, मैं ब्रेक ले रहा था ना, अब बताओ आप क्या। हूँ खेत मिट्टी दसना कैमरे बंद हो गए। वेलकम बैक। दिन हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। पहला लफ्ज आज गांव। पिंड भी कहते हैं, विलेज भी कहते हैं, हैमलेट भी कहते हैं। हेमलेट भी कहते हैं सर? हाँ जी, हैमलेट। हैमलेट क्यों? किसी बड़े इलाके की नवाही बस्ती उसे हैमलेट कहते हैं। मैं अलेक्जेंड्रिया में जहाँ रहा करता था, वो बड़ी हसीन बस्ती थी, उसका नाम था हैमलेट। अच्छा जी, गांव, गांव का मंबा है गाँव वाला। गाँव वाला यानी वो जगह जहाँ पर गाय रखी होती लोगों ने, तो गाँव वाला। गवाला, गवाला भी गाँव वाला। ये जो दूध देता है आपको, गवाला, दिस इज गाँव वाला। ये हुआ क्या होगा कि लोग कुएं के पास, किसी टोबे के पास, चश्मे के पास आमतौर पे आके आबाद हो जाते हैं। तो कोई बंदा गुजरा होगा, उसने देखा कि इसके पास गायें भी हैं, ये आबादी है, जाहिर है, तो उसको गाँव वाला कहने लगे। गाँव, गाँव, गाँव। आप हैरान होंगे कि लफ्ज गंवार, गंवार कौन है? जो गांव से आया हो, जाहिल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जाहिल है, अनपढ़ है, ये गांववार, ये गांव वाला। विला, विला क्या है? मैं इसी को लेके आगे चल रहा हूं कि इसका अंग्रेजी वर्जन, अब हम उधर जाते हैं। विला, विला कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ह्यूज हाउस। विला इनफैक्ट छोटे से घर को कहते हैं विला, छोटा सा विला। विला विलेज से निकला, इट्स अ विला, यानी विलेज का एक छोटा सा जो है ना। तो सर ये इतना ऑपोजिट मीनिंग पे कैसे चला गया? कैसे? इसे हम विलास को कहते हैं। गांव का घर हमारे घरों की निस्बत, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, इंतहाई कोजी सा घर क्यों ना हो, उसका दालान इतना बड़ा होगा कि छोटी सी कॉलोनी आ जाती है उन घरों में। याद है ना हमारे घर, जो गांव के घर कितने बड़े बड़े होते हैं। तो विला से कि ये तो गांव का घर है, यानी ह्यूज है। देखा ना कि वो बिल्कुल टर्न कर दिया आपने। उसका मतलब ही कि ये तो गांव का। तो विलन कौन होता है? विलन दुश्मन, बदमाश, उजड़, लिफंगा, तलंगा, गुंडा, ये भी विलेज से। गंवार, ये गंवार, ये तो गंवार है, अनघड़ है। ਜਿਹੜਾ ਲੱਪੜ ਛੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ यार मैं दुबई गया, उत्थे भी बड़े बड़े कहते ये विलेज है, ਉਹ विला, विला कहते हाँ, विला बहुत बड़ा। लेकिन वो घर ਜਿਹੜੇ वाकई पिंड टाइप ही बने अंदर जा रहे। जी जी जनाब, पिंडां ਦੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੇਟ, ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਾਕੀ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ 4-4 5-5 ਘਰ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੇਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਦੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਚੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਚੁਲਹਾਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੇ ਦੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੜਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਜ਼ਰ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਘਾਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆ ਗਿੰਦਾ। ਜੀ ਆ कस्बा, कस्बा गुजरात है। कस्बा गुजरात। सर छोटा शहर या गांव? नहीं, हर छोटा शहर, छोटा गांव कस्बा नहीं होता। अच्छा जी। अलबत्ता हर कस्बा छोटा शहर, छोटा गांव हो सकता है। सर ये तो एक रिडल हो गई। हाँ, रिडल ही है, लेकिन कस्बा की एक पहचान है। कस्बा उस बस्ती को, उस गांव को, उस छोटे शहर को कहेंगे। छोटा शहर गांव से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड, जिसमें नेसेसरली कुआं हो। कुएं के बगैर कस्बा नहीं हो सकता। सर हर गांव में कुआं नहीं हो सकता? जरूरी नहीं है, लेकिन वो गांव जरूर होगा अगर कुएं के बगैर भी है। सुना नहीं, कई कई कोस दूर खवातीन जाती हैं पानी भरने,
तो वो तो डेजर्ट के पास ही तो डेजर्ट में तो होता तो गांव है वो, सहराई गांव नहीं होता वो, सहराई कस्बा नहीं कह सकते आप। कस्बे के लिए आप समझ आए, एक लफ्ज है बैरूत। बैरूत क्या है? बैरूत एक मुल्क है ना, बैरूत मुल्क नहीं है, कैपिटल है लेबनान का, जहाँ पे पिछले दिनों धमाका भी हुआ था जी। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। तो बैरूत का मतलब कुआं है। वहां भी यकीनन किस जमाने में बहुत बड़ा कुआं होगा। ਤੇ ਸਰ ਲਬਨਾਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? लबनान वैसे लफ्ज गलत है, लुबनान, लाम के ऊपर पेश है, लुबनान। लुबनान ये लुबन से है, दही लस्सी। तो सफेद चोटी वाला पहाड़ लुबनान। तो ये लुबनान का मतलब? हाँ, मतलब है लुबन, जैसे दूध दही लस्सी। वैसे तो हलीब है दूध के लिए, हलीब एंड लबन इज लस्सी, लस्सी या दही जी, योगर्ट एंड लस्सी मोर मिक्स होता लेस। है, थिक होता है। तो वहां पे पहाड़ है ना सफेद चोटी वाला, वाह, लुबना। व्हाट इज लुबना? नाम है ये तो, ये लड़कियों का नाम है। मतलब नामों का मतलब सफेद रंगत वाली लड़की, यानी कि सफेद रंग वाली लड़की को अब लुबना कहना है। हाँ, लुबना नहीं, लुबना। सूडान। सूडान क्या है? सूडान भी मुल्क ही है, हो रही की है दसो। काले इसका रंग से, मतलब क्या है? ब्लैक से रिलेटेड चीज। अस्वद से है। अस्वद। अस्वद इज ब्लैक। ब्लैक, हाँ जी। चिरे अस्वद। वाह वाह। सौदान। जी जी जी। ब्लैक स्टोन्स। वाह। सौदान। सूडान दे लोग भी ब्लैक ने थोड़े थोड़े। ये काले लोगों की वजह से नहीं कहलाता जी, काले पहाड़ों की वजह से। दो पहाड़ बहुत बड़े बड़े, सौदान। और कैपिटल इसका खरतूम। खरतूम से कुछ याद आया क्या? वो घोड़ा सर, किसका? चंगेज खान का। चंगेज खान सूडान गया था घोड़ा लेने। सूडान दे बच्चे। खरतूम एक बहुत खूबसूरत रेसी घोड़ा था जिसका सर कलम करके एक फिल्म प्रोड्यूसर के बेड में रख दिया गया। क्यों? वो गॉड फादर के गॉड सन को उसकी पसंद का रोल नहीं दे रहा था। जी 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 जी। उसका नाम था खरतूम। हमने वो सीक्वेंस किया था सर, वो बकरे का सर रखे। हाँ, हमने खबरदार में कर रखा है बकरे की सिरी। शो में असली बकरे की सिरी रखी थी। हाँ, वो तो हम अक्सर कसाब की दुकान नहीं करते। आप क्या हमें कातिल समझ रही हैं? यानी हमने बाहर से कोई बकरा पकड़ा होगा, शो के दौरान उसकी तौड़ ला दी। लेकिन दिलचस्प बात देखें, सौदान से सूद। व्हाट इज सूद? So सूद is a bad thing, a सूद is blackmailing, blackmailing. ब्लैक मनी। और वो भी तो कहते हैं बड़ा सूद रंज है। जूद हजम, जल्दी हजम होने वाला। जूद रंज, इजी टू वर्क अप, बड़ी जल्दी रंजीदा हो जाने वाला। यार अगों बोलिया ना करो कि 6 लफ्जों नवे काट लेंगे। अभी पहले लफ्ज पे हम, ओ खुदा दा वास्ता भाई अभी हम गांव पे हैं। यार जेड़ा सूद ते सूडान ते कस्बा, सूडान, बैरूत, ये सारा कुछ विला, ये सारा क्यों भाई? बिल्कुल सही, हाल ही तसा उठाई खड़े आए थे। फौरन जागीरदार जिया पेंट कर दे। ये हाँ सही ऐसे होते ही कहले। अच्छा जी, अगला लफ्ज। जी जी बिस्मिल्लाह। सर कितों फटे तलो कड्डी जाते हैं। अफसोस। अफसोस अजी ऐसे होते ही हैं। अफसोस, ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। उफ, उफ सोस और सोस। यानी कि बंदा जनाब उफ सोस। तुमने तो खैर एक बड़ी वाहियात सी हरकत कर दी है। ईरानियंस के यहाँ जब मैयत हो तो जो भी आता है, आते, जैसे हम यहाँ आते क्या कहते हैं? अल्लाह को हुक्म, हुक्म रब्बी। वो आगे से कहता है मान लिया। ये एक पुराना एक रिवायत, एक सिलसिला चल रहा है जो कि अच्छा है। तो ईरानियंस जो हैं, और वो भी ख़ास तौर पे कदीम पुरानी तहजीब वाले ईरान की मैं बात करूं, तो वो यही कहते हैं उफ सोज, कि उफ यानी मुझे दुख हुआ, मुझे दिली रंज हुआ तुम्हारा ये लॉस जानकर। तलीम जब पैदा हुआ तो उसके वाले साहब ने देख के कहा उफ लानत है। वो सोच उन्होंने मुंह से नहीं चढ़ी। उफ सोज का लफ्जी मतलब है कि अल्लाह आपके दिल की जलन खत्म करे। सोजिश, क्योंकि सोजिश इज द सेम, सोजिश वहीं से निकला, जलन से। हाँ दा दुख, हाँ दा दुख। मुल्तानी सानू पहले नहीं समझ आउंदी तो हाँ हूं विच ना। हाँ दिल को कहते हैं। इधर ते हाँ भी बहुत वड्डा होना। कहंदा इट जिड्डा हाँ हुंदा, बाकी दे पुरजे एवें साइड ते लगे दिल ते। और फेफड़ा हर वेले डरदा रहिंदा क्योंकि दिल धड़कदा ढक ढक ढक। एक दिन ਇਹਦਾ दिल जोर दी धड़किया, ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਵੀ।
में कैसे टर्न हुआ? ये सीन जो है ना, ये वाकई इसके आगे एक्सप्लेनेशन है। अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक बंदा जिसे फारसी नहीं आती होगी या फरते जज्बात में उसके मुंह से उफसोस निकल गया, उफसोस, उफसोस की बजाय उफसोस। कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सुन रहा होगा पास बैठा, एक बंदा बड़ा कित्थों आ जाता तो उसने कहा होगा जी अफसोस, दुख का इजहार करना हो तो कहते हैं अफसोस, हालांकि वो अफसोस है। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਗੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ। तो ये हमारी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज का जिक्र हो रहा है मेरे भाई। हमारी जबान उन जबानों का अमलगम है, ਹਾਲ ਹੈ लश्कर है। ये फारसी, हिंदी, उर्दू, अरबी, टर्किश, टर्किश, सारे लफ्ज साढ़े हल आए ने। जी जी जी, आपकी तो अय्याशी होगी। जैसे पक्की पकाई पे पहुंचते हैं ना, आप बनी बनाई के ऊपर पहुंचे, एक ऐसी लैंग्वेज आपको मिली। और मैं बिला खौफ तरदीद कहूंगा, बखुदा मैंने इतनी शानदार जबान आज तक नहीं देखी। हालांकि अरबी से ज्यादा मुकम्मल जबान को हो ही नहीं सकती, लेकिन उर्दू अपनी रिचनेस की वजह से, अपनी कन्वीनियंस की वजह से, देख लीजिए एक बहुत शानदार चीज शायरी में गजल है, और मैं गजल को असल शायरी कहता हूं। नज्म उससे थोड़ी सी कमतर है मेरे हिसाब से, मैं हो सकता है बिल्कुल गलत कह रहा हूं। मैं एक रीडर, एक कंज्यूमर की हैसियत से कह रहा हूं। सिर्फ 2 जबानें जिनमें गजल का एलिमेंट मौजूद है किसी और जबान में, फारसी एंड उर्दू। अरबी में गजल नहीं है, पंजाबी में भी अगर है ना तो वो उर्दू ही का, पंजाबी इज वेरी क्लोज टू, क्लोजेस्ट कजन दैट इज उर्दू। लेकिन उर्दू की कामयाबी, उर्दू की बर्तरी, उर्दू की खूबसूरती और उर्दू की अमारत इससे झलकती है कि इम्प्रोवाइज करने के इम्कानात सबसे ज्यादा इस जबान में। आप बोलते बोलते, जैसे आप नहीं बोलते, जब दिल चाहा किसी जबान का लफ्ज उसमें फिट कर दिया। हर जबान में इस तरह नहीं होता। नाकदीन के इस एतराज पर क्या कहेंगे कि ये जुबान जो उर्दू बुनियादी तौर पर दरबारों में, महलों में, शाही ज़रूरियात के लिए शुरू हुई, इसका वो अवाम से, जैसे हमारी आपने पंजाबी कहा, हर अदब में मुज़ाहमती अदब नज़र आता है, मुज़ाहमत की तहरीकें नज़र आती हैं, लेकिन उर्दू का जो आगाज़ हुआ, बुनियाद हुई, वो नवाबी कल्चर, लखनवी कल्चर हुआ इसी तरह था। लेकिन आप गौर करें, चीज़ शुरू किसी मकसद के लिए होती है और फिर पहुंच कहाँ जाती है, तो अल्लाह की देन है। फेसबुक किस मकसद के लिए शुरू हुई थी? एक यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के साथ राब्ते में रहने के लिए, एक ही यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड स्टूडेंट्स, आज वो फेसबुक, ये तो अल्लाह की देन है ना। आप ये कहते हैं यार ये क्या फजूल सा एक काम उसने शुरू किया था, और ऐसे ही देखते अल्लाह, बाज लोग तो पता क्या कहते हैं, अल्लाह भी पता नहीं किन कामों में खुश होता है। ये भी उनका एक इजहार है नापसंदीदगी का। भाई उसकी किस्मत में था। तो उर्दू के बारे में जितने मर्जी नाकदीन जो मर्जी कहते रहे, उर्दू इज देयर टू स्टे एंड उर्दू इज डेवलपिंग। ये अलग बात कि हमने उर्दू की डेवलपमेंट के लिए रत्ती भर तरद्दुद नहीं किया, बल्कि बेशर्मी का और नाशुक्री जो कि हमारा खासा है, हमने कौमी लीडरों के साथ जो सलूक किया वही कौमी ज़बान के साथ किया। तो सर फिर ये ज़बान जिंदा कैसे रही? थैंक्स टू हिंदी सिनेमा। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मैं सुना उनके एक्टर्स बाकायदा उर्दू सीखते हैं पहले। जी जी, उर्दू उसका तगज़्ज़ुल इतना शानदार है। मोदी साहब जितना मर्जी चाहें, अमिताभ बच्चन साहब जितना मर्जी करोड़ करोड़ के हिंदी, खालिस हिंदी बोलें, जो हुस्न जमाल अल्लाह ताला ने, जो मधुरता, जो रस, जो शहद उर्दू को अता कर रखा है, क्या कह रहे हैं, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज का अगला लफ्ज भाई ने अगले हफ्ते कर लांगे ते हैं जिवें बेचने 2 रह गए भाई, बस कोई है जे गाहक भाई आज अब तुम्हारी इस वजह से मैं 3 अल्फाज और तेरा खाना खराब होए, थके पटवारी दे मुंह वाले भाई ने मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा, जो मर्जी करो, ਤੁਹਾਡਾ शो है मौजा 3000 लफ्ज करो आज, मैं इत्थे ही हां, इनू उठा लो मेरे लागे ये शुरू नफा का सर रख लो। वो तो इतना कम बोले हैं और इतना अच्छा बोले। उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि ये तो दरबारी जबान थी। और ये पूरी डिबेट है, मैं अभी बोल नहीं रहा। नहीं बोलिए, प्लीज बोलिए। बबू राना हैज ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मैं थल्ले बढ़ जाना, तू शुरू। अच्छा जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब का। वाह। ये दिल धड़क रहा है तेरी याद के बगैर। ये दिल धड़क रहा है तेरी याद के बगैर।
जो इसका असल काम है कर ही नहीं रहा। वेलकम बैक जी। खबर है कि फ्रांसीसी हुकूमत ने पार्कों की सफाई सुथराई के लिए कौवों को तरबियत देनी शुरू कर दी। वाह सर ये कहाँ का किस्सा है? ओनली बब्बू कैन डू दैट। उन्होंने ये पढ़ा है कि फ्रांस हुकूमत है। बब्बू एक काम करो, इतने पैसे कमाते हो यार, ढेरों कमाते हो, तो अपनी को ट्यूशन रख लो। यहाँ बड़े जरूरतमंद होंगे, इसी को कहो तुम्हें पढ़ा दिया कर। मैंने पढ़ाना नहीं। हनी से कहो पढ़ा दिया कर। भाई आप मुझे पढ़ा देंगे? मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा मैं समझा कहने लगा मैं आपको प्रो बोनो पढ़ाऊंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे। लेकिन मैं कैश नहीं लूंगा सर, काइंड तो ले सकता हूँ ना। क्या बेचारा ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है? सर मैं देखो वो काम करवाऊंगा, घर दियां तपड़ियां, जाले, भांडे। तो वो कर देगा एजुकेशन की खातिर, क्या नहीं, क्यों भाई? घर भी करे, बाहर जाके भी वही काम करे। दुकान भी यही साफ करता है। और तुम्हारी दुकान में तो काम भी बहुत होगा। ਐਡਾ ਐਡਾ ਦੇਖ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੀ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਝਾੜਦੇ ਬਸ, ਉਹ ਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ। क्यों झाड़ू से काम नहीं बनता? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ये ना ਹੁੰਦਾ वो खबर कहाँ गई? फ्रांस वाली खबर और बड़ी शानदार खबर है। देखें ये जो तरक्की याफ्ता कौमें है ना, ये अपने मसले को, अपने प्रॉब्लम को, अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल लेते हैं। कौवे, हमारे यहाँ कौवे क्या कर रहे हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल सर। छोटे छोटे परिंदे, उनके घोंसले, उनके बच्चे खा रहे हैं। या नहर ते गोश्त खाते। चील और कौवों का राज है पूरे लाहौर पे। और अगर सिंबॉलिकली देखें तो पूरे मुल्क पर। एग्जैक्टली यही कुछ कर रहा है यहाँ का करप्ट तबका, हुक्मरान तबका। जो करप्ट है वो नेसेसरीली इन्हीं चील और कौवों की तरह। तो सर यहाँ के परिंदों को भी तो ट्रेन किया जा सकता है। लो यहाँ के इंसानों को तो पहले ट्रेन कर लो। ये बिल्कुल है कि हाथ छोड़ के साइकिल चलाना, हाथ छोड़ के साइकिल चलाना बड़ा अच्छा शौक है, बड़ा दिल चाहता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। साइकिल चलाना तो आना चाहिए ना। वो पहले साइकिल चलाना तो सीख लो, उसके बाद चाहे हाथ छोड़ के जो उसके ऊपर खड़े होके चला लो। हमें तो साइकिल चलाना ही नहीं आता। ये फ्रांस है, फ्रांस जिसने तरक्की के मदारिज तय किए। और मैं तो हैरान रह गया हूँ, माहिरीन से उसने मशवरा किया, सिटी गवर्नमेंट ने, यार ये सफाई सुथराई को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं बगैर कोई लंबी चौड़ी, क्योंकि मैन पावर नहीं है। तो फिर जानवरों को यूटिलाइज करो। कौन से जानवर भी अवेलेबल? तो कौवे। कौवे को ट्रेन करके कुछ अर्सा पहले 6 कौवों का एक स्क्वाड बनाया गया, जिसमें एक कौवे ने काम शुरू कर दिया। बाकी हट रहा हमने जी नहीं, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे और काम पे जुट जाएंगे। अब ये 2 तरह की अट्रैक्शंस हैं। नंबर 1, सफाई में रोल प्ले करेंगे, वो कुछ ऐसा नहीं रहने देंगे जो गलाजत का बायस बने। और दूसरा, टूरिज्म कितना डेवलप होगा। मैं कम से कम आईफल टावर से ज्यादा उन कौवों की कारकर्दगी देखने में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों नहीं? दैट इज हाउ यू अट्रैक्ट यू पुल द क्राउड्स। बिल्कुल। और इंसेंटिव है उसके बाद, उसको आप वो कुछ खाने को देते हैं तो अशश कर उठता है। भाई वहां तो प्रॉब्लम है, मैन पावर कम है। आपके यहाँ इस कदर सरप्लस मैन पावर है, पहले लोग बहुत उसको ट्रेन करें, लेकिन वो कह ले मैं सफाई करूं। तो फिर क्या तरीका है सर? हाँ है तरीके। ये जो न्यूज़ मेकर्स हैं, ये जो पब्लिक लीडर्स हैं, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ये काम शुरू कर दें। रोल मॉडल। डॉक्टर रूबा अगर ये काम शुरू कर दे, लोग हैरान हो जाएं देख के। और हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं, पहली तो ख्वाहिश ये होगी कि उसी गली में सफाई करूं जिसमें रूबा कर रही है। अगर डॉक्टर रूबा ने लोगों ने शॉप पर कूड़े वाले लेके बाहर बैठे होना, डॉक्टर साहब भाई काम तो नहीं आए। बड़ी बात है कबूओं से, लेकिन बात आप तब फिर कहीं आ गई। अच्छा बोले हम बाकी इतना डिले क्यों कर रहे हो? यार 36 मिनट का प्रोग्राम तो एडे लंबे पॉज ले रहे हैं। जी आड़ू साहब, कॉलेज यूनिवर्सिटी दौर मुझे याद आ गया। अच्छा, एक तवील अरसे तक हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से, खुदा दी कसम, कोरोना की वजह तो बंद सी, दी वजह तो खुले। कब्बे से याद आया, यूनिवर्सिटी जाया करता था, तो जाहिर है यूनिवर्सिटी तो एक बहाना था, मिलना तो असल उससे होता था। जिस जगह में जाके बैठा करता था ना, वहाँ टोया पड़ गया सामने
बता रहा हूँ यार, सुन लिया करते ना। अच्छा अच्छा, जिस जगह मैं बैठता था जाके बात तो पड़ गया टोया, नेक्स्ट जगह बदलो। के सामने एक दरख्त था, तो कौवा उसके ऊपर बैठा हुआ करता था, और ऊपर से दिखता था इतना बड़ा टोया, और उस टोए में पानी खड़ा हो गया, कौवा वहीं से पीता था। अच्छा ये कौवा वो उस दरख्त पे वो बैठा करता था, वहीं बैठा होता था। और आहिस्ता आहिस्ता तो ये मतलब मेरी कैफियत हो गई कि मैं उससे बातें करने लग गया। इंसान को पहले जुर्म का मशवरा किसने दिया था? उन्होंने कहा था मर्डर करो इसको और यूं करके जमीन में दबा दो। इन्हें फिर अपनी महबूबा ਨੂੰ मर्डर करके ਉਹਦਾ पर्स ਕੱਢ लिया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਧੇ ਆਪ ਰੱਖੇ। असल में यानी बात पता है कि जब आपकी कैफियत ये हो जाती ना, फिर आपके विजन में 24 आवर वही होता। मुझे यूँ फील होता था कि मैं उसी से बातें कर रहा हूँ और वो मुझे आगे से आंसर करती। टूटे दिल की ना ये कैफियत हो जाती, फिर वो सहारे ढूंढता या टोए ढूंढता है। क्या ढूंढता? टोए टोए। उससे मेरी बात तो बहुत कम होती थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसे देख के खुश हो जाता। हाँ, कोरोना डेज में ये किस्सा किसे सुनाता हो? बेगम ने सुनाया, वो कहती मैंने तलाक दे दे, मैं जाना है। लगता है आप लोगों के सामने बात करना, वो मुहावरा है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੀਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੈਂਸ ਵਜਾਉਣ ਡਏ। या भैंस अगर खुद बीन बजा रही हो तो फिर बता क्या करे। अच्छा फिर उस टोयो नासिद का बना क्या? ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਤ ਪਤਾ क्या है। अच्छा यार, आड़ू सेंट्रिक क्यों होती है गुफ्तगू हमेशा? ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵੜਦਾ? नहीं वो नहीं अब बढ़ता। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਮ ਚਕਾੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। इन लोगों से बात करना बनता है मेरा। मैं तो कह रहा हूं कि इस गुफ्तगू को खत्म करें, कुछ और बात कर लें। नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई ना। कोई एक काम की बात जिसका कोई सर पैर हो अभी तक आपने की हो, वह जो अब तक की बात समझ में आई इस पूरी वारदात में, वो टोया था। और वो करीने कयास भी है, उस पर अक्ल मानती है कि टोया पड़ गया होगा। मतलब बार बार जाता रहे, बैठता रहे, लेटता रहे, उद्यम मचाता रहे, तो टोया तो पड़ जाता है। ना तो मैं वहां बैठता था ज्यादा, ना लेटता था, ना उधम मचाता घास था। पे बंदा लेट जाता है ना। क्यों बंदा लेट जाता? ग्लूकोज लगा मैंने। अच्छा आप उससे मिलने जब गए, एक्चुअल तो हनी उसी को मिलने जाता था, और जब वो नहीं नजर आती थी तो कोई सहारा ढूंढता था। ਤੈਨੂੰ ਕਾਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। नहीं तो आपको वो फिर मिली? उसका नाम मिलना जो है ना, उसके लिए अच्छा वही आज तक वैसे मैंने सुना लोग दरख्तों से और पौधों से भी बातें करते हैं। लोग दीवारों से बातें नहीं करते। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। वो कहीं भी गया, लौटा तो तेरे पास आया। नहीं कुर्ता तो तेरे पास आया। ऐसे कुर्ता कमाल है आज, ये वाकई लगता है भाभी का पहना है। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ वारी पाया। अच्छा ओननी नहीं, कितनी अच्छी बात की है उन्होंने, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। आपको महसूस नहीं होता कि कितना नफीस कैरेक्टर? तो डिसेंट है ये। नहीं, आप अपनी बेगम को कैसे ट्रीट करते हैं? देखें ये वो रिश्ते हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। लेकिन सर मेरा तो घर च अलहमदुलिल्लाह दबदबा है। किसी ने पूछा तुमसे? मैं शो का हिस्सा नहीं। Nobody is interested. Why don't know interested? मेरी वाइफ मेरी बहुत खिदमत करती हैं। पढ़ी लिखी है बेचारी। वो तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, हाँ जी। तो कैसे मतलब ये वो क्या कर बैठी थी? वाकई सर एमए हैगी है, मैं क्या ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੜਿਆ ਕਰ। है वाकई? वो मरे एमए नहीं मास्टर उन्हें कीता। अबू एमए मास्टर एक ही बात होती है। ये मुझे आज पता चल रहा है कि इसकी बीवी मास्टर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। उन्हें भी आज ही पता चला सर। शी इज बैंक जॉबर थी वो। बैंक जॉबर। तुम्हारे साथ कोई रिश्तेदारी थी या तुम्हें देख के या तुम्हें सुन के? नहीं, लव मैरिज हुई है उसकी शायद। वल तेरे जरे रिश्ता गए उनके प्यू मां किवें राजी थी गया इवें राजी थी मैंने। ਇਹ ਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਗਿਆ ਬਰਾਤ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। वो समझती नहीं बैरिया था को आपसे। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।